ये रास्ता जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल भी था। इससे डायनासोर को बहुत गुस्सा आया और वह उसके बिल्कुल करीब आ गया। फिल्म पृष्ठभूमि में एक आवाज के साथ शुरू होती है। बता रहा था कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली है, और हमारी पृथ्वी की तरह ही इसमें से एक ग्रह आ रहा है, सोमारिस, जहां इंसानों जैसा जीवन था। बड़ी अच्छी दुनिया थी उनकी, बड़े आराम से रह रहे थे। यद्यपि यह समय वर्तमान का समय नहीं है, यह 65 मिलियन वर्ष पहले था, लेकिन फिर भी सोमारिस के लोग इतने उन्नत थे कि वे किसी भी अन्य ग्रह पर आसानी से जा सकते थे और कहीं भी यात्रा कर सकते थे। हम इस कहानी के मुख्य पात्र मिल्स को देखते हैं, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सोमारिस में रहते थे, और वे इस समय समुद्र के किनारे थे। उनकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज इतना महंगा था कि मिल्स के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष मिशन पर जाने का फैसला किया। मेरा मतलब है क्योंकि वह स्वयं एक पायलट है। इसका मतलब यह था कि वह वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ किसी अन्य ग्रह की यात्रा करेगा। इस मिशन में उन्हें करीब 2 साल लगे, और मिशन से जो पैसा मिलेगा वो अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा करना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले मिल्स की बेटी उससे कहती है कि पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पता है कि तुम सुरक्षित लौट आओगे। और इसी के साथ मिल्स अपने मिशन के लिए निकल जाता है। हमें 2 साल बाद का समय दिखाया गया है, जब हम मिल्स के अंतरिक्ष यान को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब था। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, चट्टानों के कई टुकड़े अचानक उनके अंतरिक्ष यान से टकरा गए। यह घटना इतनी खतरनाक हो जाती है कि पूरा अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिलने लगता है। इसी अवस्था में मिल्स ने भी अपनी आंखें खोली। वह खुद आता है और स्पेसशिप को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस वक्त बाकी सब गहरी नींद में थे। वे चैम्बर में सो रहे थे और यह स्पेसशिप अपने ऑटो मोड पर चल रहा था। जिस नींद में वे सभी लोग सो रहे थे, वह एक ऐसी नींद है जब व्यक्ति को बढ़ती उम्र को रोकना होता है, और उसे इसे रखना होगा जिस उम्र में वह अपने ग्रह से विदा लेता है, और उसी आयु के साथ दूसरे ग्रह की पुनरावृत्ति करता है। फिर इस उद्देश्य के लिए जैम्बर्स का उपयोग किया जाता है। इस तरह उनकी उम्र बरकरार रहती है। चट्टानों के टुकड़ों का प्रहार बहुत अधिक था, जिससे अंतरिक्ष यान के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए उसने फैसला किया कि मैं इस अंतरिक्ष यान को पास के किसी ग्रह पर उतारूंगा, क्योंकि जहाज के दूर तक जाने की संभावना कम थी। लेकिन जैसे ही वह उस ग्रह पर पहुंचता है, तेज हवा के कारण उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अंतरिक्ष यान एक बड़ी चट्टान से टकराया है। इस बार अंतरिक्ष यान इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि सभी कक्ष भी नष्ट हो गए हैं। सब कुछ नष्ट हो गया, यहां तक कि मिल्स की हालत भी बहुत खराब थी। वह बाहर आता है और देखता है कि क्या कोई जीवित है, लेकिन जब वह देखता है कि सभी कक्ष नष्ट हो गए हैं, तो वह समझता है कि मेरे अलावा सभी वैज्ञानिक मर चुके हैं। वह यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि यह ग्रह कम से कम मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त है
और बिल्कुल ठीक है। जीवन रक्षा होगी। पीने के लिए पानी है, खाने के लिए फूल और पत्ते हैं, और सांस लेने के लिए वातावरण ठीक है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ सिर्फ जान ही नहीं, बल्कि और भी कई खतरे मौजूद हैं। इस ग्रह को देखते हुए यह हमारी पृथ्वी की तरह ही था, क्योंकि यह भूमि थी, लेकिन यह हमारी दुनिया नहीं थी जिसमें अब हम रह रहे हैं। दरअसल 6.5 करोड़ साल पहले, जब वहां मानव जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, क्योंकि वहां इंसान नहीं, बल्कि बड़े बड़े डायनासोर और उनके जैसे जीव थे। वैसे भी अब वह इस ग्रह की सारी जानकारी अपने बेस पर भेजता है, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसे भी बताता है। उन्हें याद है कि हमारे अंतरिक्ष यान में 2 छोटे अंतरिक्ष यान थे, जो आपात स्थिति में काम आते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कहां गिरे होंगे। और क्योंकि वे जहाज बहुत मजबूत थे, मिल्स ने फैसला किया कि अब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और किसी तरह अपने ग्रह पर जाने की कोशिश करूंगा। अब उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, ऊपर से ऐसी विकट स्थिति जिसके चलते मिल्स एक बार तो खुद को खत्म करने की सोचता है। लेकिन जब उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है तो वह रुक जाता है। उसके वीडियो देखते देखते उन्हें अपनी बेटी की याद आने लगती है। वैसे भी उसे स्क्रीन पर एक संकेत मिलता है कि उन कक्षों में से एक आवाज निकल रही है, क्योंकि उसमें अभी भी कोई जीवित था। मिल्स जल्दी से कक्ष में यह जांचने के लिए जाते हैं कि क्या वास्तव में कोई जीवित है। काफी तलाश और छानबीन के बाद उन्हें वह चैम्बर मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी, जो उनकी बेटी की उम्र की थी। वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसे होश में लाने के बाद पूछता है, तुम कौन हो बेटी, तुम कहां से आई हो, और तुम्हारे पूरे समूह की योजना क्या थी? लड़की बोलती है, लेकिन उसकी भाषा मिल से अलग थी। इस कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाह रही है। वह किस भाषा में बोल रही है? तभी उसे याद आता है कि उसे चैम्बर में एक डायरी मिली थी। इसे पढ़ने पर मिल्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम कुआ है। वैसे भी अगली सुबह मिल्स इस पूरे ग्रह की जांच करने जाते हैं। साथ ही वह अपने छोटे से अंतरिक्ष यान को भी खोजने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत सारे ज्वालामुखी थे, जिनमें से एक फट गया, और वहां एक बहुत बड़े डायनासोर का कंकाल भी पड़ा था। मिल्स अब अपनी उच्च तकनीक का एक उपकरण निकालते हैं, जो कि एक जीपीएस था, मतलब यह कुछ भी खोज लेता था। इसके जरिए मिल्स को पता चलता है कि उनका छोटा अंतरिक्ष यान यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर गिर गया है। बाकी रास्ता देखने के लिए वह नीचे देखता है। डायनासोर का छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है। यह उसकी गर्दन से चिपक गया था, लेकिन मिल्स भाग्यशाली थे। उनके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी जो काफी एडवांस थी। वह पहले डायनासोर के बच्चे को बंदूक से मारता है और फिर उसे एक ही गोली मार देता है, और अपनी जान बचाकर वापस लड़की के पास आ गया। वह उसे इन सब के बारे में बताता है। हमें जल्द से जल्द रास्ता पार करना है और वहां पहुंचना है, ताकि हम यहां से निकल सकें। लेकिन उसकी बात सुनकर कुआ समझाने की कोशिश करती है।